जेब थी मेरी खाली, शकल थी मेरी काली, मुझको नहीं जीने देती थी ये गरीबी साली। फिर मैंने कलम उठा ली, कागज काले करने लगा, खुद से ही मैं लड़ने लगा। इस दुनिया से खुद को आइड किया, गुरुजी ने गाइड नाम किया। मोहित कुमार भाई। जी। गाँव का नाम और गाँव एक का बार नाम तहसील गाँव मोरवाड़ा, गवांड का नाम बता तहसील दीजिए। चरखी दादरी, गाँव गवांड में कनेटी सरगढ़ छात्र पड़े हम सतगाम माम भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। हरियाणवी गाने हैं उसके अंदर रैप का जो काम करते हैं उसके बारे में मतलब जानेंगे, तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और किस तरीके से वो अपने इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर लेते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है भाई। ये बताइए कि मोहित जी मतलब आप जो मतलब आपका काम जो है, आपका जो हुनर है, वो आप किस तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं? भाई हुनर है यो कि हम सहे वो न्यू ये परफॉर्मेंस हो जाए वैसे यो जियो सहे कि हम तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो मतलब ये जो रैप गाते हैं आप, हाँ, वैसे और भी मतलब आपकी अलग रुचि है जैसे मतलब जिम में जाना, कसरत करना, शरीर के ऊपर ध्यान देना, वो आपकी मतलब स्टार्टिंग से ही रुचि रही है। हाँ तो सबसे स्टार्टिंग। पहले आपको हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपने इस तरीके से शुरुआत कहाँ से की? फील्ड में मतलब ये कब से रुचि थी आपकी? स्टार्ट कॉलेज स्कूल लाइफ से या मतलब आगे चल के मतलब स्कूल लाइफ से कौन-सी 7वीं 8वीं क्लास में? 7वीं 8वीं 9वीं क्लास से। तो मतलब गाँव में मतलब 15 अगस्त या 26 जनवरी जब कोई प्रोग्राम होता था तो आप मतलब इस तरीके का परफॉर्मेंस करते थे स्टेज के हाँ, ऊपर? करते थे भाई साहब। हमारे दर्शकों को अपने ही अंदाज में सुना दीजिए। ये रचना एक पिछली 15 अगस्त ने करी थी वो ये गीत हाँ, तैयार तो उसी के बारे में हमारे दर्शकों के बारे सुना के बता दीजिए आप। सुना दें भाई साहब। बताओ। जेब थी मेरी खाली, शकल थी मेरी काली, मुझको नहीं जीने देती थी ये गरीबी साली। फिर मैंने कलम उठा ली, कागज काले करने लगा, खुद से ही मैं लड़ने लगा। इस दुनिया से खुद को आइड किया, गुरुजी ने गाइड किया, टेंशन को साइड किया, वर्क डे नाइट किया। मुझको तो बस अब सफल होना है, कोने में बैठ के अपने हालात पे नहीं रोना है। पब्लिक को फैन बना दूंगा, जितना है दम लगा दूंगा, मेहनत की आग में खुद को इतना जला दूंगा। उन लोगों का मुंह बंद करना है जो कहते थे मुझको घटिया, अपने आप को जो समझते हैं शाना उनकी खड़ी करनी है खटिया। ये थोड़ा हिप हॉप शो है भाई ज़रूरी ही शब्द एकदम तो सारा माइंड में शब्द तो मतलब किताबा में आती कोई हिंदी व्याकरण की है और कोई पुरानी किताब है किसी लेखक की है हुँ। उसमें आती शब्द मतलब अच्छा, अच्छा। जरूर तो न। जो बुक्स वगैरह जो कहानियाँ, हाँ किताबें, हाँ मैगज़ीन, न्यूज़पेपर वो पढ़ते हो तो हाँ उनसे कोई मतलब ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं कि मतलब जो अपनी रचना लिखने में हाँ सहायक सिद्ध होते हैं? सहायक चीज। बहुत बढ़िया। तो सीधी-सी बात ये है कि भई रचना लिखने के मतलब जो इनका जो फ़ील्ड है तो उसमें किताबों का भी बहुत ही योगदान है। हाँ, तो किताब किताब बहुत पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक हाँ, है ना? और आपको ये भी कहते हैं कि भई मतलब कोई नहीं है तो ऐसे ही है, आवारा है, घूमते हैं क्योंकि सब मतलब गाँव में हर तरीके से मतलब शहर में भी कोई अलग तरीके से सोचते हैं, सबका सोचने का नज़रिया अलग-अलग है। तो उस आलोचनाओं से मतलब आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? आलोचना मैं तो मान्य नहीं करूँ बिल्कुल, आलोचना उलोचना किसी की। बिल्कुल। असल में मैं खुद पे इतना वो रहा यार मैं दूसरा का नहीं ध्यान ना काट कर यार। बहुत बढ़िया। तो सबसे ज़रूरी बात है अगर हम किसी फ़ील्ड में अच्छा करने की सोचते हैं ना, तो उसके लिए पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से मतलब सोचा जाता है, कि जो हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं, वो हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए ही सोचते हैं और जो नेगेटिविटी जो फैलाते हैं, जिसकी सोच में ही मतलब नीचापन है, वो उसको यही सोचेंगे भई ये तो कुछ नहीं, वैसे ही है। तो जो नेक्स्ट जो हमारा जो सवाल है, हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं, जो हमारे आस-पड़ोस में जितने भी साथी हैं, वो देख रहे हैं इस हमारे चैनल के माध्यम से। तो ये बता दीजिए कि अगर आप अपने चैनल के हमारे चैनल के माध्यम से या मतलब किसी दूसरे मतलब जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी रचना को जो पसंद कर रहे हैं, अगर आपको आगे कोई बढ़िया करने का मौका मिला, तो आगे आपका क्या प्लान है? अगर जरूर करा भाई को मौका मिल रहा उस पर जरूर कुछ हाँ हाँ। तो ये बताइए कि मतलब आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है गाँव में? जो मतलब जिसको अपनी बात बता सकते हो या मतलब उसके साथ रहने में आपको मतलब एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती हो? ये सब मित्र तो भाई गोलियों पहलवान है। अच्छा गोलियाँ हाँ अजय। हाँ जी। अजय हैं हाँ जो इनके मतलब काफ़ी नज़दीक रहते हैं तो अब वो उनसे क्लास फेलो है। अच्छा हाँ क्लास फेलो है इनके हाँ मतलब एक साथ में क्लास में ही पढ़े हुए हैं। तो वो मतलब उनकी मतलब ये मान के चलो कि मतलब शरीर मतलब फिट रखने के लिए मतलब कसरत उनकी अच्छी है। मतलब ये पहलवानी करते थे, तो हाँ अब शायद वो इससे थोड़ा दूर है। तो हाँ, मैं बहुत उससे बढ़िया, बहुत प्रभावित हुआ। बहुत बढ़िया। तो उससे आपको क्या सीखने का मौका मिला? वो उसकी आपके भाई जो साथ रह के? सेहत थी उसकी बहुत गजब थी भाई। अच्छा, इब्बी भी सेहत बढ़िया है उसकी मतलब शरीर अलग बनावट से उसकी। बहुत बढ़िया। वो हजार 500 सपाटा मार दिया यार तो भाई। बहुत बढ़िया। तो एक मोहित भाई साहब से एक जोक सुनेंगे हमें तो उसके बारे में मतलब वो सुनाएँगे हमें जोक से। तो मोहित जी भाई साहब।
तो भाई एक सरपंच इलेक्शन चाल था गांव में। तो भाई एक चुनाव चिन्ह आ गया, एक को साइकिल है। अच्छा। तो भाई वो जगह जगह जाओ वोट मांगे। तो एक ताई दौड़ चली गए वो वोट मांगने। लियो ताई साइकिल को ध्यान रखिए। ताई भाई ने बोली, दे बेटा मन दिख तो है नहीं के, तो अपनी की खड़ी कर जा के अपने के ताड़ो ला जा। अच्छा। मन नहीं बेरो तेरी साइकिल को। अच्छा। अरे वो थो चुनाव चिन्ह भाई इतना है था। तो एक बार है जो उनका जो केडी का जो अलग से जो रैप है जो मोस्ट पॉपुलर हुआ था, तो जो आपको अच्छा लगा था, जो सबसे बढ़िया जो लगा है, उस सुना रैप को सुना दीजिए आप हमारे सुना दर्शकों ले को एक भाई, बार सुन ले भाई। बताओ। कई डाल की बढ़िया गाड़ी कर रखी थी पास, मना सारी कैंसिल कर दी, बैरन लगी बलरो खास मना करके तो मेरे नाटे थे पर कर का धक्का ले ली, तेरे चक्रा में बैरन में डीजल फूकू डेली। और तू मर जानी मेरे गेला कति बोलती कोने, कौन सी बात ला कोरी दिल में कति खोलती कोने। चढ़ी जवानी का बैरन तू लगी दिखावन दोस्त मना है, कितने दिन का काटू चक्कर दे देना रिस्पॉन्स मना है। ये कुछ इस तरह था भाई करे। बहुत बढ़िया। मतलब ये मान के चलो इतना हमारा जो में कॉपी फास्ट है, सारी मोड में कॉपी ये है। वैसे वैसे कॉपी है जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने गाई थी, तो हम तो उसके नक्शे कदम पर चल के मतलब अपने अलग ही मतलब हमारी जो हमारे जो मन की जो भावनाएं हैं वो अपनी आवाज के द्वारा व्यक्त हाँ करके दूसरों को मतलब प्रसन्न करने की कोशिश कर गई। आपके पास ज्यादा पैसा हो गया इस फील्ड में आगे बढ़ने के, दर्शक आपके आवाज सुनने के लिए बेताब हो गए, तो आगे मतलब अगर इस फील्ड में आपको ज्यादा कामयाबी मिल गई तो आपके तेवर बदल जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब सोचते हो आप? भाई फिलहाल तो सोचता को नहीं भाई। हम्म। बाकी टीम का बेरा को नहीं भाई की थी कुछ आ देती है भाई। बहुत बढ़िया। तो सीधी बात ये है कि भाई आदमी को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। सीधी बात यही है कि कामयाबी कोई एक दिन या 2 दिन में नहीं मिलती, उसके लिए लगातार सतत प्रयास, निरंतर प्रयास की ज्यादा जरूरत होती है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि भाई आदमी को प्रयासरत रहना चाहिए और अपने फील्ड में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। और मरोड़ नहीं करनी चाहिए मरोड़ भाई। नहीं करनी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया बात कही है सही भाई बात साहब ने कि मरोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मरोड़ जो होती है ना वो आदमियों को घमंडी बनाती है, और घमंडी आदमी हमेशा ऊपर ना बढ़ा भाई ऊपर घमंडी नहीं बढ़ आदमी। सकता। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं, एक सवाल और है, तो उसमें ये बता दीजिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं और रात को कितने बजे सोते हैं, और दिन में आपकी क्या क्या क्रियाकलाप और क्या क्या एक्टिविटी रहती है? सुबह भाई 5 बजे उठ ली हूँ भाई। अच्छा। 5 बजे उठा के अपना खबात करना आ जाऊँ पूरे स्कूल में। अच्छा, स्कूल में जिम है इधर? हाँ 2-3 घंटा पूरे 8 बजे तक जिम में हम्म मार लिया हफ्ता में 2 दिन। हम्म परला स्कूल में मार लिया स्टेज पे। हम्म भाई दातन दूतन करनी है पूरे स्कूल में अपना घूम फिर लिया। योगासन योगासन के में हम्म। प्राणायाम हो 5-10 मिनट थोड़ा मेडिटेशन हो जाए। कौन है आपके साथ अभी, मतलब जो लगातार आपके साथ साथ करते हैं, मतलब कोई को आपके नहीं भाई, कोई मैं भी नहीं है? फिलहाल मैं एक लोहे कर यार वो बहुत बात। बढ़िया बात। जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ना, कि वही बात है कि आजकल जो देखा गया है कि साथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जो मोहित भाई साहब है, इनका ये मानना है कि भाई ये दिल्ली 5 बजे उठ के मतलब नियमित रूप से अपने जो सरकारी स्कूल है मोरवाड़ा के अंदर, वहां पे मतलब नियमित रूप से दंड प्रेरणा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और कोई साथ नहीं है। क्योंकि साथ की बात ये है कि मतलब उनका जो माइंड सेट है इससे जुड़ा रहेगा ना, तो वो साथ देगा। और लेकिन इनका जो कार्य करने का तरीका है, इनकी जो मेहनत करने का तरीका है, उसमें अगर हम मेल मिलाप नहीं खाएगा तो वो सीधी ही बात है साथ छोड़ देगा। यही बात है ना? नहीं है भाई। तो आप अकेले जाते हो? अकेले भाई। तो फिर उसमें कितनी देर अभ्यास करते हो? अभ्यास 2 घंटे बताई सुबह, थी हाँ। शाम को? शाम को भाई वॉलीबॉल खेल लिया। हम्म। घूम फिर आवा रेस रूस मारे आवा थोड़ी मोटी। अच्छा, डाइट वगैरह क्या कुछ लेते हो? डाइट तो अपने ये देसी डाइट अपने दूध दही दही घी। भाई सलाद? ये सलाद सुलाद अपने केड़ा काड़ा खा ले वदन में इतना वाह बात से फिर। तो एक अपना जोक्स है, वो जो अपने दादाजी ने सुनाया था एक बार, अपने स्कूल में प्रोग्राम किया था, वो जोक्स आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हो? दादाजी वाला कुछ है। वो दादाजी वाला जो अपने ओली एंजल स्कूल में सुनाया वो था। नहीं जाना। वो नहीं, नहीं ध्यान है? अच्छा कई अच्छा। दिन की बात होगी भाई वे। तो मेरे को भी कुछ कुछ ध्यान है, वो मतलब वो दाढ़ी वगैरह कुछ इस तरीके से बनाई थी वो, शायद आप भूल गए शायद। तो मैंने अलग से, सुना है छोटी उम्र में पीने लगा था दबुआ देसी का। हाँ वही वही वही, रिश्तेदारी में छोड़ दिया कोने कोई भी मौका पेशी हाँ 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 वही सदा वही। टसन में रहा करता जीवन तक थी ठाट हाँ का। तो एक बार वही है कि एक बार जो अपने वहां पे जो जो अपने दादाजी के ऊपर जो इन्होंने बनाया था, वो एक बार वही सुना दीजिए।
छोटी उम्र में पीने लगा था आधा पौवा देसी का, रिश्तेदारी में छोड़ा कोने कोई भी मौका पेशी का, सदा टच में रहा करा था, जीवन था कति मौज में, ब्रांडेड आदमी था। ये कुछ कुछ था भाई वो। आपको टीवी की तरफ से आपको मतलब मौका मिल गया भाई, भाई आपको कोई मतलब आपको कॉल करता है या आपसे कोई संपर्क करता है हाँ, भाई आपको, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? तैयारी करा भाई कि हम थोड़ी मोटी। क्योंकि कई बार देखा है कि मतलब ये जो लाफ्टर चैलेंज शो होते हैं, कपिल शर्मा शो, हम्म, तो उसमें मतलब अलग अलग कलाकारों को मतलब बुलाया जाता है, तो उसके लिए मतलब आप मतलब वहां पे जाने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, मतलब कैसा महसूस करेंगे वहां पे? भाई मैं सोचता हूँ जाए भाई मेरा पाटा हो भाई। अच्छा। हाँ, अच्छा, वहां पे जाने के बाद पता चलेगा भाई हाँ, कैसा क्या महसूस करते हैं। हाँ, तो वहां पे जो दर्शक आपके बारे में जो सवाल करेंगे, हाँ। उसके बारे में आप मतलब उनको मतलब उनके सवालों के जवाब दे पाओगे? दे दें यार जवाब ने की बता, सवाल ना जवाब नहीं। अच्छा अच्छा। ये तो कोई मुश्किल सवाल ना पूछ जाए मेरे ख्याल से तो भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि भाई आगे जो है नेक्स्ट जो हमारा सवाल है हम्म। वो यही है कि भाई अगर हमें आगे बढ़ना है तो निरंतर रूप से प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। तो ये बता दीजिए कि अगर आप जीवन में सफल हो गए तो आपका सबसे पहला प्रयास क्या रहेगा? भाई पहला प्रयास यह है कि मकान मुकान बनाऊंगा मेरा, अच्छा अच्छा। शादी शुदी करवाएंगे। अच्छा अच्छा। बहुत भाई बढ़िया। हर एक आदमी नहीं चाह है। बहुत बढ़िया। तो हम्म। युवाओं के ऊपर मतलब आप क्या कुछ मतलब करेंगे युवाओं के बारे में, मतलब आपकी क्या मतलब राय रहेगी जो गांव में मतलब आज की जो युवा जनरेशन है वो मतलब मतलब अपने गोल से भटक रही है, मतलब इधर उधर उनका न कुछ फोकस है न कुछ टारगेट है, मतलब वैसे ही मतलब 10वीं करने के बाद न कोई आगे पढ़ाई का प्लान है, वो भाई रहेंगे। दुखी पाओ भाई गोलती भटकोगा तो हम्म। दिहाड़ी मजदूरी करोगा फिर। बहुत बढ़िया। अपना इस्ती बढ़िया है पहले ध्यान कर लियो। कई बार ये होता है कि बच्चे मतलब पढ़ाई में नहीं कर सकते कुछ अच्छा, हम्म। तो दूसरे भी जो फील्ड हैं जैसे खेल है, सिंगिंग है, तैराकी है हाँ या इसमें और भी कर कुछ लियो। इस फील्ड में मतलब अच्छे कर सकते हाँ हैं। कर सके। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, हम्म। पढ़ाई भी नहीं कर रहे, हम्म। उसके बाद सेहत को भी खराब कर रहे हैं, तो हम्म। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई ये बहुत गलत है, सेहत भी खराब करो भाई फिर पढ़ाई भी नहीं करता है, कति गलत हो जाएगा काम भाई बिगड़ जाएगा। भाई फर्क तो संगत का भी हुआ है सारा है। जो मतलब बजी तो रहते हैं। बैठी हैं भाई, हम्म भाई को गुंडागर्दी में बैठी हैं, वो अपराधी बड़का दूर बैठी हैं, हम्म। जिन पर को केस का चलाए रहे तो वो ही शायद काम करेगा। अच्छा अच्छा। भाई संगत का सारा फर्क हुआ है यार। हम्म। तो गांव में जो मतलब जो बच्चे होते हैं वो मतलब जो आजकल के जो ये गुंडागर्दी वाले जो गाने आते हैं इनसे कुछ सीखते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई इसके बारे में तो मैं तो किसके मुंह पर जबान बंद कर दूं भाई किसकी गाय की। तो मतलब होगा उनको वो। नहीं होना चाहिए इस तरीके से, मतलब गाने जो होते हैं वो मतलब ये काल्पनिक होते हैं, बनावटी हाँ गाने होते हैं, उसके गाने बारे में काल्पनिक सोच होते हैं। के मतलब है उसके उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना ना चाहिए हाँ। और अपने कैरियर फोकस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ तो बहुत बढ़िया, मोहित के बारे में हमें काफी कुछ सीखने को मिला, ये युवाओं के रोल मॉडल है और अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। हम आशा करते हैं कि ये मतलब अपने फील्ड में आगे बढ़े और ऐसे ही प्रयास निरंतर प्रयास करते रहे और दिन दूनी रात चौगुनी करें। हम भगवान से हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो धन्यवाद जी भाई साहब, मोहित आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को अपने अलग अंदाज से रूबरू करवाया। और एक बार सभी दर्शकों को अपने चैनल के बारे में बता दीजिए कि मतलब लाइक सब्सक्राइब और शेयर। भाई इस चैनल लाइक सब्सक्राइब करो। चरखी दादरी व्लॉग है ना, हाँ जी। चरखी दादरी व्लॉग भाई अच्छा। चैनल तो ने सारे दर्शक और भी फॉलो करवाओ भाई। बहुत बढ़िया। तो अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी बातचीत हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया एक नंबर का मजा आ गया भाई हम्म। बातचीत में। इंटरव्यू कई बार कई लिया है ना, ऐसा पहली बार ऐसा इंटरव्यू लिया गया है बहुत भाई। बढ़िया बहुत बढ़िया। सही बताऊं मैं तो बहुत बढ़िया, तो आपको कितनी खुशी महसूस हुई? खुशी बढ़िया नु वाले भाई खून बध गयो पाई है। तो ये बता दीजिए कि मतलब आप मतलब आगे कोई इस चीज का प्लान होगा तो आपके उसके बारे में क्या प्लान है? प्लानिंग सारी तैयार कर दिया भाई बता दिए तुम। ठीक है। तो नमस्कार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार जय जी। राम जी भाई नमस्कार।